नमस्कार, मैं मुस्कान राजे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जुर्म की दास्तान में। आज हम आपको ऐसे जुर्म की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली ट्रेसी विलिंगटन की, जो अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। ट्रेसी के माँ बाप अक्सर बीमार रहा करते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ट्रेसी को उसके दादा दादी के साथ शिफ्ट कर दिया जाए, दादा जॉर्ज और दादी एवलिन के साथ। दादा दादी ये सुन के बहुत खुश थे क्योंकि पोती उनके घर उनके साथ रहने आने वाली थी। एक दिन अचानक दादी एवलिन और दादा जॉर्ज ने सोचा क्यों ना हम ट्रेसी को गोद ले लें। जब ये ट्रेसी को उन्होंने गोद लिया तो दादी एवलिन का जो बिहेवियर था वो ट्रेसी की तरफ, जो बर्ताव था, जो रवैया था, वो ट्रेसी की तरफ एकदम से बदल गया। जो दादी एवलिन थी वो ट्रेसी को मारने पीटने लगी, उसे प्रताड़ित करने लगी। अचानक से एक आप सोचिए कि दादा दादी, उनकी एक पोती, एक लौती पोती को इस तरीके से कोई दादी कैसे ट्रीट कर सकती है। पर एवलिन ऐसा कर रही थी, उसके पीछे भी एक कारण था। क्या कारण था? जो दादी एवरिल थी उसका इस बर्ताव के पीछे उसका एक पास्ट था। जो दादी एवरिल थी उसका उसके अंकल के द्वारा काफी बार रेप किया गया, साथ ही उसे मरने के लिए रेलवे ट्रैक पे छोड़ दिया। ये सब एवरिल के अंदर काफी समय से भर रहा था। इस वजह से ही जो गुबार था, जो गुस्सा था, वो ट्रेसी पे निकलता था। अब बात करें ट्रेसी के दादा जॉर्ज की, तो जो जॉर्ज था वो काफी खुले विचारों वाला था। एक दिन अचानक से इन लोगों ने ये डिसाइड किया, सोचा कि ट्रेसी तो है ही हमारे पास, क्यों ना हम 2 और बच्चों को गोद लें। 2 बच्चे जिनका नाम था मरियम और डायना। अब जहां एवलिन जैसी दादी हो, वहां एक बच्ची ऑलरेडी प्रताड़ना सह रही है, साथ में 2 बच्चे और आ जाते हैं। तो ट्रेसी तो जो सह रही है वो सह रही है, साथ में उन 2 बच्चों के साथ भी एवलिन ने मारपीट करना शुरू किया। एक दिन अचानक से ट्रेसी को पता नहीं स्कूल जाते जाते या पता नहीं ये मारपीट सहते सहते वो थक चुकी थी। उसका जो मानसिक जो स्थिति थी, वो जैसे अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है या हम किसी से परेशान है तो हम अपना जो मेन काम है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसकी लाइफ में तो कितना बेकार चल रहा था। वो हर आए दिन दादी एवरिल का शिकार होती थी, उसकी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती थी, पिटती थी। तो ट्रेसी ने ये डिसाइड किया कि मैं पढ़ना लिखना छोड़ देती। उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और वो आसपास की लाइब्रेरी से किताबें वगैरह खरीद के पढ़ने लगी। किताबों में भी उसने क्या चूज किया? किताबें भी उसने सोची पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत प्रेतों की किताब। भूत प्रेतों में उसका रुझान बढ़ने लगा। ये बात उसने अपने दादा को बताई। दादा को समझाने की बजाय जॉर्ज ने उसका सपोर्ट किया कि जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। धीरे धीरे वो इन सब चीजों में खोती चली गई। पर जो 2 बच्चे एवरिल ने और जॉर्ज ने अडॉप्ट किए थे, मरियम और डायना, हम उन पे आते हैं। मरियम भी बहुत पिटती थी, डायना भी पिटती थी। पर जो मरियम थी वो ये सब सहते सहते थक गई थी। जिस दिन मरियम को मौका मिला, मरियम ने अपना सामान बांधा और वो भाग गई। तो जैसे ही मरियम को भागने का मौका मिला, मरियम भाग गई। अब बचे कौन? डायना और ट्रेसी। तो अब मारपीट का शिकार फिर से एवरिल की ट्रेसी और डायना हुआ करते थे। एक दिन इन सब जिंदगी की भाग दौड़ में ही जो दादा जॉर्ज होता है उसका इंतकाल हो जाता है। तो अब जो ट्रेसी है वो बहुत अकेली पड़ जाती है, क्योंकि उसके घर में सिर्फ एक दादा जॉर्ज ही थे जो उसे सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि माँ बाप बीमार रहा करते थे। दादी ऑलरेडी उसे मारा पीटा करती थी, तो बचे थे दादा जो चले गए थे, जो दुनिया छोड़ चुके थे। अब जो ट्रेसी थी वो बहुत अकेली रहने लगी। उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। एवलिन ने उससे बात करने की कोशिश भी की, पर ट्रेसी उनसे भी कटने लगी। एक दिन एवलिन के पड़ोस में एक कपल रहने आया। अब जैसे हमारे आस पड़ोस में लोग रहने आते हैं तो हमसे मिलने भी तो आते हैं, ऐसे ही एवलिन के पड़ोस में जब कोई कपल रहने आया तो एवलिन के घर भी आया, उनसे मिलने आया। उसमें से जो कपल था, उस आदमी की ट्रेसी पे नजर पड़ी। ट्रेसी से वो मिलने के लिए रोज किसी न किसी बहाने एवरिल के घर आ जाया करता था और वो डायरेक्ट ट्रेसी के रूम में चला जाया करता था। उसने ट्रेसी के साथ थोड़ी क्लोज आने की भी कोशिश की, नजदीकियां बढ़ाई। पर अचंभे की बात यह है कि जब वो नजदीकियां बढ़ रही थी तो ट्रेसी को उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा था। ट्रेसी उस चीज को अच्छा मान रही थी। ट्रेसी सोच रही थी ये सब ठीक है कि भाई एक मैच्योर आदमी है जिसके साथ मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। पर वो इन लोगों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि ट्रेसी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होते ही
जो वो आदमी था उसने ट्रेसी से कहा कि तुम ये बच्चा गिरा दो। ट्रेसी का मिसकैरेज हो गया। फिर वो आदमी अपनी जगह चला गया और ट्रेसी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। ट्रेसी के मिसकैरेज के बाद उसने सबसे किनारा कर लिया। जिंदगी की भागदौड़ में, जिंदगी के चलते चलते दादा जॉर्ज तो चले ही गए थे, साथ में दादी भी चली गई। दादा और दादी के जाने के बाद अब ट्रेसी बिल्कुल अकेली हो गई थी। ट्रेसी की जिंदगी मानो खाली हो गई थी। पर दादा दादी ट्रेसी के लिए काफी कुछ छोड़ के गए थे, पर उसे वो मिलता जब वो 21 साल की हो जाती। तब तक ट्रेसी ने अपनी जिंदगी जीने के लिए एक बार में काम किया। काम बार में कहें तो एक तरीके से प्रोस्टिट्यूशन ही थी। अचानक से उसकी जिंदगी में एक सनशाइन नाम की लड़की आई। 21 साल की होती ही उसकी जिंदगी में पैसा भी आ गया, साथ में एक लड़की भी आ गई। ट्रेसी को लड़कियां पसंद थी। दोनों ने रिलेशनशिप में आने की सोचा। उन्होंने सोचा कि आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब जब ट्रेसी को दादा दादी का जो पैसा है वो मिल गया था, अब ये पैसा वो लोग उड़ाते कैसे, तो दोनों ने एक ट्रिप प्लान की। दोनों ट्रिप पे गए कनाडा। वहाँ पे अब इन लोगों ने सोचा कि अब हम दोनों अकेले तो रहेंगे नहीं, हमारा परिवार भी होना चाहिए। तो दोनों ने सोचा कि लड़की तो परिवार नहीं बना सकते, तो इसके लिए हम क्या करें। तो सनशाइन सलाह देती है क्यों ना हम स्पर्म बैंक से स्पर्म वगैरह की जो प्रोसेस होती है, IVF वगैरह होता है, इससे हम या सैरोगेसी वगैरह से हम बच्चा कर सकते हैं। बट ट्रेसी ने कहा नहीं, हम अपना बच्चा करेंगे। ट्रेसी कहती है कि मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जिसके साथ मैं संबंध बनाऊंगी तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारे सामने, और हम उससे बच्चा करेंगे। ऐसा ही हुआ। सनशाइन को ट्रेसी ने कन्विंस कर लिया और ट्रेसी ने सनशाइन के सामने ही संबंध बनाए। अचंभे की बात तो यह है कि ट्रेसी प्रेग्नेंट भी हो गई, पर जैसा उसके पहले केस में हुआ था कि उसका मिसकैरेज हुआ, इस बार भी उसका मिसकैरेज हुआ। ये सब होने के बाद पता चलता है कि सनशाइन का एक बॉयफ्रेंड भी है, पर सनशाइन तो सब ट्रेसी के साथ इसलिए थी क्योंकि ट्रेसी के पास पैसा था। जैसे ही ट्रेसी का मिसकैरेज हुआ, सनशाइन उसकी जिंदगी से चली गई। अब ट्रेसी फिर अकेली हो गई। ट्रेसी की जिंदगी फिर वैसी ही हो गई। वैसे भी वो अपनी जिंदगी में काफी कुछ सह चुकी थी। दादा जॉर्ज और दादी एवलिन के जाने के बाद जो ट्रेसी थी वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। पर एक दिन ट्रेसी की जिंदगी में लीजा नाम की एक लड़की आई जो बिल्कुल उसके जैसी थी। लीजा के आने के बाद ट्रेसी का अकेलापन खत्म हो गया। जो लीजा थी उसे ड्रग्स की भी आदत थी, वो काफी बार सुसाइड करने की भी कोशिश कर चुकी थी। दोनों आपस में दोनों की अच्छी बन रही थी। दोनों अपने आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे थे, जैसे कि दो दोस्त होते हैं। जो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने कहानी की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ट्रेसी विलिंगटन थी उसे भूत प्रेतों की कहानियों में बड़ी रुचि थी, जो दादा जॉर्ज के जाने के बाद कंप्लीटली उसने बंद कर दिया था करना। पर जो लीजा के आने के बाद ट्रेसी का वो जो इंटरेस्ट था वो दोबारा वापस आ गया। ट्रेसी जो है वो दोबारा से इन सब चीज़ों में घुसती चली गई। वो उसे किताबें, भूत प्रेतों की किताबें पढ़ना, भूत प्रेतों को बुलाने के बारे में सोचना, ऊजा बोर्ड लाना, वो सब उसने फिर से शुरू कर दिया। पर एक दिन अचानक से लीजा को खून पीने की इच्छा होने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लड़की, जो एक नॉर्मल लड़की, एक इंसान एक खून कैसे पी सकती है, मतलब एकदम से ऐसी कैसे इच्छा हो सकती है किसी इंसान की। पर ये एक सत्य घटना है, ये एक ट्रू इंसिडेंट है। ट्रेसी को एक दिन इंसानी खून पीने की इच्छा होने लगी, तो लीजा कहती है कि अब इंसानी खून कैसे, मैं जितना दे सकती थी मैं दे रही हूँ, पर अब मैं ज़्यादा दूंगी तो मेरी हेल्थ पे भी इफेक्ट आएगा। तो ट्रेसी कहती है नहीं, मुझे तुम्हारा खून नहीं चाहिए, हम कुछ और ढूंढते हैं, कुछ और सोचते हैं। ट्रेसी और लीजा अपने बाकी दो दोस्तों के साथ एक दिन क्लब पार्टी करने जाती हैं। दोनों लौटते समय बड़े खुश होते हैं, पार्टी वगैरह करके आते हैं। दोनों लौटते समय देखते हैं रास्ते में उन्हें एक एडवर्ड नाम का बंदा चलता हुआ रास्ते में दिखता है। 40 साल तक का होता है। जैसे ही ट्रेसी एडवर्ड को देखती है उसको लगता है कि ये मेरा अगला शिकार है। ट्रेसी लीजा को बताती है तो लीजा कहती है ये सही टाइम नहीं है, हमें ये काम कहीं और करना चाहिए। तो ट्रेसी एक सुनसान रास्ते पे रोकती है और एडवर्ड से पूछती है कि एडवर्ड को प्रोस्टिट्यूट का ऑफर देती है कि, तो एडवर्ड भी कहता है कि हाँ चलो, वो भी तैयार हो जाता है ट्रेसी के साथ चलने को लिए। ट्रेसी और एडवर्ड दोनों, ट्रेसी एडवर्ड को एकदम सुनसान पार्क, जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं थी, पेड़ काले काला, जो पूरा एक
एक हॉरर जो एक प्लेस होती है वहां लेके जाती है, एक पार्क में। एडवर्ड तैयार बैठता है कि ट्रेसी कहती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहाँ वेट करो। ट्रेसी गाड़ी के पास आती है चाकू निकालने, और एडवर्ड से कह के आती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, तुम थोड़ा मेरा यहाँ इंतजार करो। जैसे ही ट्रेसी चाकू निकाल के एडवर्ड के पास जाती है और जैसे ही एडवर्ड ट्रेसी के नजदीक आता है, वैसे ही ट्रेसी अंधाधुन एडवर्ड पे वार करना स्टार्ट कर देती है। वो उसके गले पर अनगिनत वार करती है जब तक उसका गला कट नहीं जाता। जैसे ही उसका गला कट जाता है तो जो खून है वो एकदम से आता है। ट्रेसी जो है अपना जो मुंह है उसके गले पे रखती है और खून चूसना स्टार्ट कर देती है। ट्रेसी इसके बाद उसके पूरे चेहरे पे खून ही खून लग जाता है। वो एडवर्ड को वहीं छोड़ के वो आराम से बैठ जाती है, सिगरेट निकाल के पीने लगती है खून चूसने के बाद। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास लौटती है तो उसके दोस्त देख के उसे चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया। ये मतलब एक इंसान का खून पीना कोई नॉर्मल बात तो नहीं होगी, और वो तीनों तो नहीं करते, तो उसके दोस्त देख के चौंक गए। ये सब होने के बाद ट्रेसी, लीजा सब अपने घर चले जाते हैं और एडवर्ड वहीं डला रहता है। दूसरे दिन उस पार्क में एक आदमी जॉगिंग करने आता है, जिस पार्क में एडवर्ड की बॉडी पड़ी होती है। जैसे ही वो आदमी एडवर्ड की बॉडी देखता है, वैसे ही वो पुलिस को फोन लगा देता है। जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि इस पार्क में एक इंसान की बॉडी पड़ी हुई है, वैसे ही पुलिस तुरंत आ जाती है। जब पुलिस अपनी छानबीन कर रही होती है तो पुलिस को एडवर्ड के मोजे से टी विलिंगटन का एक जो आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड होता है वो मिलता है, टी विलिंगटन नाम का। पुलिस पता करती है तो ये कार्ड ट्रेसी विलिंगटन का होता है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है, पुलिस तुरंत बिना अपना टाइम वेस्ट किए, बिना समय व्यर्थ किए तुरंत जाती है ट्रेसी विलिंगटन के घर उससे पूछताछ करने। जैसे ही पुलिस ट्रेसी से पूछताछ करना स्टार्ट करती है तो ट्रेसी बड़ी नॉर्मल एकदम शांत रहती है कि जैसे कुछ किया ही नहीं। जो पुलिस उससे सवाल कर रही होती है वो ट्रेसी उसका जवाब दे देती है। पुलिस उससे पूछती है कि आपका कार्ड इस डेड बॉडी के पास क्या कर रहा है। तो ट्रेसी बोलती है कि सर ये कार्ड शायद मैं जिस क्लब में गई थी उस क्लब में इस आदमी को मिला हो तो उसके पास ऐसे आ गया हो। ये बहुत ऐसे बातें टालने के बहाने करके और वो बोल देती है कि इस तरीके से कार्ड आ सकता है, कार्ड आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुलिस उसकी बातों से कन्विंस हो जाती है और पुलिस वापस लौट जाती है। पर पता नहीं कि पुलिस को पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिलती। एक दिन पुलिस जो है वो ट्रेसी को कॉल लगाती है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो आगे की पूछताछ है हमें आपसे करनी है, आप आ जाइए। ट्रेसी पहुंच जाती है, बड़ी नॉर्मल रहती है ट्रेसी, जैसे एक इनोसेंट। जिसे आपने देखा हो जब भी कोई इंसान कोई छोटी चोरी भी करता है या कुछ ऐसा अपराध करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि उसने कुछ किया है। ट्रेसी एक इतना बड़ा और इतना घिनौना काम करने के बाद भी इतनी काम, इतनी शांत थी जैसे उसे देख के लगता ही नहीं था कि इसने कुछ किया है। अपने आप को पुलिस के सामने वो ऐसे ही प्रेजेंट कर रही थी। पुलिस इसलिए शक नहीं कर पा रही थी। सारी पूछताछ करने के बाद भी जो ट्रेसी होती है अपने बयान पे कायम रहती है। पुलिस अपनी सारी मशक्कत कर लेती है पर फिर भी ट्रेसी अपने बयान से टस से मस नहीं होती। पुलिस को शक तो वैसे ही होता है तो पुलिस क्या करती है, एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाती है, साथ में साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी होते हैं, जितनी उनकी टीम होती है डॉक्टर्स की, सबको बुलाती है और ट्रेसी का टेस्ट कराती है। जब साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट वगैरह जो भी टीम होती है डॉक्टर्स की, वो ट्रेसी का टेस्ट करते हैं तो डॉक्टर्स ये पाते हैं ट्रेसी में कि ट्रेसी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। जैसा कि आपने देखा है कि ये भूल भुलैया, अपरिचित जैसी मूवीज जो हैं, जहां अपरिचित को ये बीमारी एकदम से तो नहीं आती है। अक्सर जो लोग होते हैं वो अपने बचपन के किसी एक ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं जिस कारण वो ट्रॉमा उनके दिल में, उनके अंदर इतना घर कर जाता है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। जैसा कि अपरिचित
और भूल भुलैया में दिखाया गया, जहां विद्या बालन अपनी रियल पर्सनालिटी छोड़ के मंजुलिका में परिवर्तित हो जाती हैं। सेम ट्रेसी के साथ भी वैसा ही हुआ था। ट्रेसी जो थी वो अपनी रियल पर्सनालिटी छोड़ के और वो दूसरी पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो गई थी, जो उसकी इविल पर्सनालिटी थी, जहां उसे खून वगैरह पीने की इच्छा हो रही थी। जैसे ही पर उसकी एक गुड साइड भी थी, जो आपको याद हो मैंने बीच में बोला था कि एडवर्ड के मोजे से एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिला है जो ट्रेसी विलिंगटन का है। उसकी एक पर्सनालिटी ने ही वो कार्ड छोड़ा था ताकि ट्रेसी पकड़ी जाए, तो वो उसकी अच्छी पर्सनालिटी थी। जब साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर की टीम होती है वो पुलिस को बोलती है कि जो ट्रेसी है वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की शिकार है। जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है वैसे ही पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई शुरू करती है। ट्रेसी को जज के सामने पेश करती है, तो जो जज है वो ट्रेसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि एक नॉर्मल इंसान जिसके अंदर इतनी पर्सनालिटी घर करती हैं, वो एकदम से खून पीना, एक नॉर्मल इंसान के लिए ये बहुत अलग है ये चीज़, ये सोचना कि कोई एक नॉर्मल इंसान खून वगैरह इस हद तक भी जा सकता है। पर हम और आप ये नहीं जानते कि जो इंसान ऐसे होते हैं वो अपने पास्ट में क्या झेल रहे होते हैं, क्या झेल के आ चुके होते हैं। ऐसे ही क्राइम की कहानियां जानने के लिए बने रहें मेरे साथ जुर्म की दास्तान पे। नमस्कार।